चलो देखो भैया, आलोक भैया थोड़ा हम लेट हो गए वो। देखो पहला ही सवाल है आपका भैया, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, इसे हम करेंगे, देखिएगा आप कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं भैया। ये सवाल हमारा ये रहा, एक खिलौना शंकु के आकार का है। ये खिलौना भैया, ये हमारा शंकु के आकार में खिलौना, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये एक अर्धगोला है, ये एक अर्धगोला है, इस पर ये अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई देखिए भैया, देखिएगा ध्यान से, देखिए भैया, संपूर्ण ऊंचाई कितनी बेटा इसकी? संपूर्ण ऊंचाई है इसकी 15.5। टोटल h इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। जो इस टाइप का खिलौना है आपके पास, जिसकी संपूर्ण ऊंचाई यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर। एंड ये जो खिलौना है शंकु के आकार का, इसके आधार की त्रिज्या, ये इसके आधार की त्रिज्या कितनी है? आधार की त्रिज्या दी है बेटा इसने 3.5। आधार की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 सेंटीमीटर ये आधार की त्रिज्या है ना? तो दिस इज इक्वल आर, ये आपका आर है। और ये जितना है देखो बेटा, ये यहां से यहां तक का जितना है उतना ही यहां से यहां तक का है, यहां से यहां तक का जितना है उतना ही यहां से यहां तक का है। तो भैया ये हिस्सा कितना है? 3.5, क्योंकि ये भी तो, ये देखो इसको हटा दो तो ये अर्धगोला है। अर्धगोले की त्रिज्या सेंटर ये है, सेंटर से इसको मिलाएंगे त्रिज्या बनेगी, सेंटर से इसको मिलाएंगे त्रिज्या बनेगी। तो भैया ये हिस्सा कितना आपने कितना बताया आपने? 3.5 है। तो ये हिस्सा कितना हुआ भैया? ये वाला हिस्सा कितने का हुआ? देखो चित्र समझोगे तुम, कहना ना कि सर हमको चित्र समझ में आ जाए तो हम सवाल कर लें। ये वाला हिस्सा कितने का है? ये त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या कितने की है? 5। ये 3.5 है और ये भी 3.5 है क्योंकि ये भी त्रिज्या है। बात समझ में आ गई? अब ये 3.5 है तो ये कितना है? 12। हाँ, दिमाग 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 0 0 सिर्फ 12। देखो इसमें से घटा दो ना बेटा, 3.5 को घटा दो, कम कर दो, 12। ये दिस इज कैसे आया 12? मालूम पड़ गया ना? ये देखो इस पूरे में से, इस पूरी लंबाई में से ये लंबाई हमने हटा दी तो ये 12। इसको लिखेंगे हम क्या? स्मॉल h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चलो भैया, अब हमें इस खिलौने का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो ये जो शंकु है ना बेटा, इस शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे पहले हम? शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी और एल बराबर क्या होता है? h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एल बराबर h कितना दिया बेटा? 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भैया बताओ? 12 कितना होता बेटा? 144। यस। तो ये आपका देखो, ये
आपका हो जाएगा 12 का मतलब 144 प्लस 3.5 का मतलब क्या होता है? 3.5 में 3.5 का गुणा करो तो 3.5 में 3.5 का गुणा करेंगे, 55 का 25, 5 या 15, 16, 17, तीनों पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, है ना? 5 7 5 12 का 2 और 1 और 1 2 अंक बाद, तो 12.25 कितना आया बेटा? 12.25, 12.25। अब ये जुड़ जाएगा तो एल बराबर कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा देखो, 6 5 1.25, है ना? 156.25। अब 156.25 का हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 156.25 का वर्गमूल निकलेगा भैया। तो अब इसका वर्गमूल कितना होगा, है ना? अब हमें इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। देखिए कैसे निकलता है वर्गमूल, हमने कौन सी क्लास में पढ़ा वर्गमूल निकालना? छठी में पढ़ा था। 156.25, तो पीछे से 2 का जोड़ा, फिर 1 का जोड़ा, फिर 1 का जोड़ा, और ये देखो भैया 1, ये 2 मिनट, ये 1 1 1, है ना? ये जुड़ जाएगा, 1 एकम 1, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से उतारा 56, 1 और 1 2। अब यहाँ कितना लगा है? 2 2 2, कितना आएगा? 44, बचेगा 2 1, 2 और 2 4, 2, ऊपर से उतारा दशमलव की दशमलव, ऊपर से उतारा 25। अब यहाँ कितना लगा है? 5 5, देखो ना, पचम का 25, ऐसे लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2, ऐसे लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, आ गया ना 0 0। तो कितना आया बेटा? 12.5 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा लोग, हमने एल निकाला, मालूम पड़ गया ना एल कैसे निकला? ये आपका 12.1 का सवाल नंबर 2 कर रहा हूं बेटा मैं। 12.1 प्रश्न वाली है ना, उसका सवाल नंबर 2, कक्षा 10वीं। हाँ, कक्षा 10वीं। चलिएगा, तो एल निकल गया। अब भैया हमें क्या निकालना है इसका? ये जो ऊपर का हिस्सा खिलौना, ऊपर का जो खिलौना शंकु क्या आकार का है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? आप लोगों को तो याद ही है, पाई का मान तो याद ही है। आर का मान बोलो, 3.5 ही है, और एल 12.5 है। अभी निकाला ना? चलो दशमलव देखना ध्यान से, ये दशमलव हटा, 1 अंक की 1 0, दशमलव हटा, 1 और अंक की 1 और 0, समझ गए यहाँ तक? तो भैया एस बराबर क्या हो गया? 22 35 125 और नीचे 700, तो 7 एकम 7 0 0, 7 पंजे 35, फिर 5 से 5 दूनी 10 0 0, फिर 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंजे 10, सॉरी 2 पंजे 10 थोड़ी 2 एकम 2 आएगा ना, 2 एकम 2 0 की 0, है ना? अब बोलो क्या करें? 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 0, ऊपर ऊपर का गुणा कर लो तो बोलो,
इसकी धूल उड़ गई ना, उससे भी खांसी आती है। ये चाक उड़ता है ना, चाक से भी होता है। 11 पंजे 55 का 5, 11 पंजे 55 का 5, ऐसे लगा 5, 11 दूना 22, 11 पंजे 55 का 5, ऐसे लगा 5, 11 दूना 22, 22 और 5 27 का 7, ऐसे लगा 2, ऐसे लगा 2, 11 एकम 11, 12 13, नीचे 10, कितना हो गया भैया? 136.5। ये क्या निकला? वर्ग सेंटीमीटर। किसका है भैया? शंकु का। शंकु का निकला, वक्र पृष्ठ निकल गया। अब हमें किसका निकालना? अर्धगोले का। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र किसको याद है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र बोलो भैया। देखो सर्च करते बेटा मोबाइल में। भैयू, आलोक भैयू बताना बेटा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? नहीं, वो तो संपूर्ण पृष्ठ होता है। अर्धगोले का 2 पाई आर होता है क्या? अर्धगोले का देख तो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ देखो, बताओ तो भैया, क्या नाम? आलोक, इसके चाक से धूला उड़ गया, उससे तो नहीं हो रहा है? क्योंकि ये ना धूल से भी होता है, धूल से भी खांसी आती है। 2 पाई आर स्क्वायर देखो तो भैया, आलोक बता ना बेटा, सर्च करके बता दे मोबाइल में। हाँ, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भैया? 2 पाई आर स्क्वायर। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने लिखाया होगा मगर मुझे डाउट है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ये सर्च कर तो तेरे मोबाइल में बेटा, जोड़ के। सर ये तो दिया ही है सर। न तेरा किधर है मोबाइल? सर ये 2 पाई आर स्क्वायर सर ने सवाल करवाया था, उसमें भी है। हाँ सर, करा रखा सर ने ये सवाल। वाओ, बिल्कुल सही जवाब, थैंक यू थैंक यू। चलो तो भैया, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या बताया अभी आपने? 2 पाई आर। वेरी गुड। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हम मान लेंगे S2 मान लो, उसको हम S1 मान लेते हैं। दिस इज S1। अब S2 क्या बताया आपने? 2 पाई आर स्क्वायर। S2 2 पाई बोलो बेटा, आर बोलो बेटा, 3.5 लिख दूं? 3.5 को 2 बार लिख दूं? सर। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। 3.5 का स्क्वायर तो मैंने 2 बार लिख दिया। देखो दशमलव को उड़ा दो, दशमलव उड़ाया 1 0, दशमलव उड़ाया 1 और 0। ठीक है, यहां तक आगे डोंट वरी। देखो 7 से काटो, 7 एकम 7, 0 0, 7 तो पंजे 35। अब क्या से काटें? 5 से काटो। देखो 5 दूनी 10, 0 की 0, 5 दूनी 10, 0 की 0। फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 0 की 0। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर 5 से काट दो, 5 और 7 35। तो S2 कितना आ गया? बताओ S2 कितना आया आपका? 11 गुणित 7 77। 11 7 77। और इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब भैया आपको पूरे खिलौने का निकालना है, तो वेरी सिंपल, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। देयरफॉर 137.5 प्लस 77 वर्ग सेंटीमीटर। दिस इज 0.5 एंड 7 और 7 14 का 4 हासिल लग गया 1, 10 ने 11 का 1 ने 1 और 1 2। यही आया क्या? देखो तो तुम्हारे सर्कल चेक करो तो बेटा, देख लो फटाफट। 12.1 का दूसरा, 12.1 का दूसरा, 12.1 का दूसरा
मेरा कुछ और ही आ रहा है बेटा, दूसरा है कि तीसरा है? नहीं तीसरा है। हाँ आ गया आ गया आ गया, सही आया, बिल्कुल सही जवाब, सही सही जवाब आ गया है, हम पास हो गया है। चलो अब भैया ये कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बने अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये कराया क्या सर? हाँ। लाओ दिखाओ, थोड़ा सा मेरे को क्या हेल्प लेना पड़ेगा इसमें। ये वाला ना? अर्धगोले का व्यास, घन की भुजा, अर्धगोले की त्रिज्या a/2, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ माइनस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। फिर ये दूसरा सवाल है कि ये है वो L, तो R बराबर L/2। तो नंबर भी तो डालेगा। छोड़ो इस सवाल को बेटा, नहीं आएगा। हाँ सर। ये परीक्षा में अभी तक नहीं पूछा गया, ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं। हाँ ये सवाल सही है, पहला सही है, दूसरा भी अच्छा सवाल है, तीसरा भी अच्छा है, चौथा सवाल में कोई दम भी नहीं दिख रहा है ना? चौथा सवाल में कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद अगर सवाल करने लायक है तो ये है बेटा कैप्सूल वाला। हाँ सर। कैप्सूल वाला सवाल करो तुम। हाँ सर। है ना? हाँ। कैप्सूल का सवाल बहुत अच्छा है। चलो हम कैप्सूल वाला सवाल करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। ये कैप्सूल है बेटा, है ना? ये हमारा कैप्सूल है भैया, हम बीमार होते हैं जब लेते ही हैं, है ना? अब ये कहता है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला, देखो ये अर्धगोला आपका, ये आपका अर्धगोला है ना? यहाँ पे भी ये इतना हिस्सा अर्धगोला, ये भी अर्धगोला है ना बेटा? अब ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है? त्रिज्या। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? इसकी त्रिज्या है ना? तो आधा ये और आधा ये तो पूरा हो जाता है, आधा गोला ये आधा गोला ये, है ना? अब ये कहता है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कर लेंगे साहब, है ना? इसका जो व्यास है, ये व्यास है बेटा, ये व्यास कितना है? 5 mm, और ये लंबाई यहां से लेके यहां तक की लंबाई, है ना? ये कितनी है आपकी? 14 mm, है ना? 14 मिलीमीटर, है ना? ठीक है ना? तो ये कहता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो इसमें दो चीजें आपको दिख रही होंगी, है ना? इसमें आपको बेलन भी दिख रहा है और अर्धगोला भी दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको? तो अब हम बेलन का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, फिर बेलन के बाद में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। देखो अर्धगोला, अर्धगोला, तो भैया
इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, है ना। तो भैया ये कहता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आधा ये और आधा ये तो पूरा हो गया, है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बोलो। गोले 4 पाई r का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। करा रखा सर ने, दिखा तो देखें कहीं अपन क्या है, फिर अपन थोड़ा सा कहीं मिस्टेक नहीं कर बैठे यूँ, क्योंकि फिर अपने को डबल मेहनत हो जाएगी। मुझे थोड़ा सा दिखा दो, है ना, क्योंकि मेरे दिमाग में जो आ रहा है कभी हो सकता है ये क्या कि दूसरा नहीं है सर, ये दूसरा है सवाल तो ये सर, दूसरा है। पीछे आगे होगा, हाँ आगे ना चल 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका S1 4 पाई 22/7 R 5, तो 2.5 लिया, 4 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ वो तो अपन ने डायरेक्ट कर दिया, आधा ये लिया आधा ये लिया तो पूरा हो गया, तो अपन ने पूरे का लगा दिया, है ना। आर कितना बेटा अपना, देखो ये पूरा व्यास है बेटा, ये पूरा क्या है व्यास, इसका आधा करेंगे 2.5 5/2 कर लो, है ना, का स्क्वायर, समझ गए ना। चलो S1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 4 गुणित 22/7 फिर 5/2 फिर 5/2। देखो बेटा 2 दूनी 4 फिर 2 से 2, ऊपर कितना हो गया 22 और पचम का 25 और नीचे कितना 7। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 हासिल 5, 25 दूना 50 और 5 55/7। क्या है ये, वर्ग मिलीमीटर, mm, है ना। इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर mm, ठीक है ना। ये आपका समीकरण है। अब हम क्या लेंगे बेटा, बेलन, यहां से बेलनाकार है ना, इतना हिस्सा बेलनाकार है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र बताइए। हाँ है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है आपका, वो H2, हाँ H2 बराबर 2 पाई आर एच, H2 बराबर हो जाएगा 2 पाई, हो गया आपका 22/7, आर आपका कितना 5/2, क्योंकि ये तो पूरा व्यास है, तो व्यास का आधा 5/2 और H यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। बताओ ये कितना है, ये बताओ ये कितना है, 14 मीटर। नहीं बेटा 14 तो ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से ये यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 14। तो बताओ ये कितना है, ये 2.5, देखो 2.5 ये, वो 2.5 ये, तो 2.5 5 नो नो, वेरी गुड। देखो बेटा 2.5 ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है इसकी, मालूम है ना, ये त्रिज्या है, ये सेंटर है, सेंटर से इसको मिलाएंगे परिधि को तो त्रिज्या बनती है। तो 2.5 5 की आधी, 5 का आधा 2.5, ये 2.5 है, 2.5 एंड 2.5 इज अ 5, 14 में से 5 घटाओ तो 9 बचेंगे, दिस इज 9। ओके ओके, बोलो H2 इज इक्वल टू 2 into 22/7 into 5/2 into 9। आ गए यहाँ तक, दो बेटा खत्म, बोलो 22 और 5 नाम
45 और नीचे बोलो 45 दूना 90, 45 दूना 90, हासिल लगा 9, 45 दूना 90, 90 और 9 और नीचे अब हम क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे? हमें तो संपूर्ण कैप्सूल का निकालना है। हमने तो इसके तीन टुकड़े कर लिए थे, ये टुकड़ा अलग, फिर ये टुकड़ा अलग, फिर ये टुकड़ा अलग। अब इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो संपूर्ण कैप्सूल का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? संपूर्ण कैप्सूल का। तो क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे बोलो? गणित में लिखेंगे S is equal to S1 plus S2, therefore S is equal to S1 बोलो 550.7 plus 990.7, तो क्या हो गया रे भैया? देखो बेटा 7 आ जाएगा, 0 0 जुड़ेगा 0, 5 और 9 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 और 4 5 और 9 14 ने 15, ठीक है। बोलो देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना? बोलो 7 का पढ़ा बोलो 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी बार? कितना बचा? पड़ोसी को दिया 0 का 220 मीटर। तो इस तरीके से हमने ये कैप्सूल वाला सवाल भी कर दिया बेटा। कैप्सूल का सवाल 100% आएगा। बोलो आप।